सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम दिव्य भारती का पाठ 14 फुटबॉल की हवा पढ़ने वाले हैं। और हमने प्रीवियस क्लास में भी यही पढ़ा था कि फुटबॉल कैसे बगीचे में आ जाती है, यानी कि एक सुंदर सी वाटिका में आ जाती है। और उसके आने से जब वो आती है तो क्या होता है, एक पौधे से क्या गिर जाता है, फूल गिर जाता है और वो नरम सी घास पर इधर उधर टहलती रहती है। लेकिन उसे अपनी हवा का क्या होता है, घमंड होता है। तो पर जो फुटबॉल है उसको सारे समझाते हैं कि आप ऐसा मत करो, परंतु क्या होता है, फुटबॉल को कुछ भी समझ में नहीं आता। ठीक है, अब हम यहाँ से पढ़ते हैं हमारा पाठ। उसमें क्या है, अब तो फुटबॉल रोज़ बगीचे में आ जाती। फुटबॉल क्या थी, रोज़ बगीचे में आती थी डेली। कभी वह फूल तोड़ती, कभी छोटे पौधे मसल देती, कभी कोमल शाखा तोड़ देती। जब वो बगीचे में आती तो कभी वो फूलों को तोड़ती, कभी छोटे पौधों को मसल देती, या फिर किसी कोमल शाखा को क्या करती थी, तोड़ देती थी। सबने फुटबॉल को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु उसकी समझ में कुछ ना आया। फुटबॉल ने क्या को समझाने का सबने क्या किया, बहुत प्रयत्न किया, बहुत कोशिश की, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। एक दिन घास, पेड़ पौधे, फूलों और पंछियों ने मिलकर फुटबॉल को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। योजना क्या होती है, तरकीब, प्लानिंग की। किस किस ने, घास ने, पेड़ पौधों ने, फूलों ने, पंछियों ने, सबने मिलकर की। ठीक है, बगीचे के पंछियों में एक कटफोड़ा नाम का एक पंछी भी था। उसने कहा, अगली बार जब फुटबॉल बगीचे में आएगी तो मैं अपनी मजबूत चोंच से उसमें छेद कर दूंगा। जो कटफोड़ा था, एक पंछी, उसने क्या कहा, जब भी फुटबॉल बगीचे में आएगी तो मैं अपनी मजबूत चोंच से क्या करूंगा, उसमें छेद कर दूंगा और उसकी सारी हवा क्या होगी, निकल जाएगी। फुटबॉल का अभिमान उसकी हवा का कारण ही था। जो अभिमान होता है, घमंड, उसकी हवा के कारण ही था। किसको, फुटबॉल को। फिर क्या है, सब अगले दिन का इंतजार करने लगे। शाम के समय फुटबॉल ने बगीचे में आकर धमा चौकड़ी मचानी शुरू कर दी। अगले दिन क्या हुआ, सब इंतजार कर रहे थे कि फुटबॉल कब आएगी। और फिर शाम के टाइम क्या हुआ, फुटबॉल बगीचे में आई और उसने धमा चौकड़ी मचानी शुरू कर दी। घास को कुचला, फूलों और कलियों को तोड़ा, पौधे मसल दिए। किसने, फुटबॉल ने। कटफोड़वे ने मौका देखकर फुटबॉल पर प्रहार किया, यानी कि चोट मचाने के लिए शुरुआत कर दी। फुटबॉल चीखती चिल्लाती इधर उधर भटकने लगी। क्या हुआ, वो चिल्लाकर इधर उधर भटकने लगी। कटफोड़वे के बार बार प्रहार करने से धीरे धीरे फुटबॉल की हवा निकल गई। जब वो उसको बार बार चोट पहुंचा रही थी तो उसकी क्या निकल गई, हवा निकल गई। अब वह पिचकी पड़ी थी, क्या होगी, पिचक गई थी, क्योंकि उसकी हवा तो निकल गई थी। अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, हाय हाय, मेरा ये क्या हाल हो गया। तो जो थी फुटबॉल, वो चिल्ला रही थी कि मेरा हाल क्या हो गया, मेरी चलने फिरने की ताकत कहाँ चली गई। उसकी दुर्दशा देखकर सब हंस रहे थे, यानी कि उसकी बुरी हालत देखकर, दुर्दशा क्या होता है, बुरी हालत देखकर सब हंस रहे थे। इतने में पौधा बोला, हमने तुम्हें बहुत समझाया कि अपनी ताकत पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। तो सबने समझाया था उसको कि कभी भी अपनी ताकत पर घमंड मत करो, पर तुमने कभी यह बात नहीं समझी। अब तुम बेकार हो गई हो। अब तुमसे कोई बच्चा नहीं खेलेगा। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम्हें बहुत घमंड था, तुम बहुत बेकार हो गई हो, कोई भी तुमसे नहीं खेलेगा। तभी लड़के अपनी फुटबॉल लेने पहुंच गए। जो बच्चे थे वो फुटबॉल लेने के लिए पहुंच गए। उनको पिचकी हुई फुटबॉल को देखा तो उन्होंने उस फुटबॉल को क्या किया, उठाया और बगीचे में जो कूड़ेदान था उसमें फेंक दिया। ठीक है, फुटबॉल को अपनी करने का फल भुगतना पड़ा। फुटबॉल ने जो अपनी करनी थी उसका फल भुगत लिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी ताकत पर कभी भी अभिमान यानी कि घमंड नहीं करना चाहिए। अगर कोई हमें अच्छी बात समझाता है तो उसकी बात को समझ जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। ओके, तो आप इस पूरे पाठ को 109, 110, 111 पेज को अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, that is sufficient for today. Thank you and have a nice day.